सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। हमें से ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को अकेला समझते हैं। हो सकता है कि आप अकेले हों, लेकिन मैं इस शाम में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, तो आप अपने आप को अकेला ना समझें। ये ना समझें कि मैं अकेला हूँ। हम बाइबल में देखते हैं रूत के जीवन में, रूत अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसका पति जब नहीं रहा, मर गया, तो वो अपने आप को अकेला समझने लगी। परंतु उस अकेलेपन में उसने एक डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगी, मैं परमेश्वर के कामों को करूँगी। हो सकता था कि वो दूसरी शादी करके अपना दूसरा परिवार बना लेती, अपनी लाइफ को सेटल कर लेती, परंतु उसने ऐसा नहीं करा। उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर को चुना, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम अकेले नहीं हैं। चाहे कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन हमसे छूट जाए, परंतु हमारे पास यदि परमेश्वर है तो हमारे पास सब कुछ है। हम अकेले नहीं हैं। उसकी लाइफ में बहुत से दुख थे, बहुत सी परेशानी थी, परंतु जब उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करा और वह परमेश्वर के घराने की सदस्य बन गई, अब वह अकेली नहीं थी। पहले वह अकेली थी, सिर्फ उसकी सास थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था जो उसका साथ देता। के साथ में एक है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने उसके दुखों को आनंद में बदल दिया, उसे ऊंचाइयों पे बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले वह परमेश्वर को नहीं जानती थी, इसलिए उसके जीवन में दुख थे। तो अब वह परमेश्वर के घराने की सदस्य बन गई। परमेश्वर उसके जीवन में है तो उसके दुख और परेशानियां दूर हो गई। शाम में मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, जिस घड़ी आपने परमेश्वर को जाना, जिस घड़ी आप परमेश्वर में आए, उसी समय आप परमेश्वर के घराने के वारिस बन गए। अब आप ये ना समझें कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, या मेरा कोई भाई बहन नहीं है। आप ये ना सोचें कि मेरा कोई सहायक नहीं है, ये ना सोचें कि मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है, ये ना सोचें कि मेरा बुढ़ापे में कौन मेरे साथ में होगा। आप परमेश्वर के घराने के सदस्य हैं और परमेश्वर आपके साथ हर रिश्ते को पूरा करेगा। परमेश्वर हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके साथ में है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। मत्ती रचित अध्याय 12 और उस 50 आयत। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों से बातें कर रहे थे। तभी प्रभु यीशु मसीह के भाई और माता वहाँ आती है और किसी ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, देख तेरी माता और तेरा भाई तुझे ढूंढ रहे हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह वहाँ उत्तर देते हैं कि मेरी माता, मेरा भाई और मेरी बहन वे हैं जो मेरी पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है, जो परमेश्वर के वचनों को सुन रहा है और जो उसकी इच्छा पर चल रहा है, वो मेरी माता है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगी कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते तो हम परमेश्वर के दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटा हैं, बेटी हैं। आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से है, इसलिए आप अकेले नहीं हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के भाई बहन हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हैं। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं अति पवित्र स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। सच में परमेश्वर आप तारीफ और बढ़ाई के योग्य हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं।
आप हर एक के साथ में हैं, आप कभी नहीं छोड़ते हैं और न कभी त्यागते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ में हैं, हर एक जन के साथ में हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें दिन भर संभाला, आप हमारे साथ रहे, हर एक काम में आपने हमारी सहायता मदद करी, आने जाने में हर दुर्घटना से आपने हमें बचा के रखा। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप उन्हें आशीष दें। प्रभु आप इनके आदर को बढ़ाएं। और प्रभु जी, जितने भी जन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, यदि अपने जीवन में निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर आपके आनंद को चाहते हैं, आपके आनंद को उनके जीवन में मांगते हैं, अपनी शांति उनके जीवन में दे परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और परमेश्वर उनका कोई भी सहारा नहीं है, उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई उनसे बातचीत करने वाला नहीं है, और परमेश्वर अपने आप को वो अकेला महसूस कर रहे हैं और परमेश्वर वो अपने आप में अकेले हैं, तो प्रभु ऐसे समय में मेरे परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सच में परमेश्वर आप उनके साथ में हैं, आप हर एक जन के साथ में हैं, क्योंकि प्रभु उन्होंने आपको चुना है। परमेश्वर ने अकेलेपन में आप मिले हैं, उन्होंने आपको सब कुछ माना है, अपना जीवन परमेश्वर आपको समर्पण कर दिया है। तो प्रभु ऐसे समय में आप उनसे बातचीत करें, आप अपनी शांति उन्हें दें। जैसे प्रभु आपने रूथ के जीवन में जब वह अकेली पड़ गई थी, आपने उसकी सहायता करी, उसको बढ़ाया, उसके जीवन में आनंद को लेके आए परमेश्वर। उसी तरह परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर उस आनंद को दे परमेश्वर, इनके अकेलेपन को दूर करे मेरे प्यारे खुदा। जब उसके परिवार में परमेश्वर कोई भी नहीं था, उसके साथ देने वाला कोई भी नहीं था, परंतु प्रभु उस समय में उसने परमेश्वर आपको चुना और प्यारे पिता वो तेरे परिवार की सदस्य बन गई। उसी तरह परमेश्वर हम सब ने भी मेरे खुदा आपको चुना है और तुझ पे विश्वास किया है, और प्यारे पिता आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, और प्यारे पिता हमने आपके घराने में प्रवेश करा, आपके राज्य के हम वारिस हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, और हर एक जन परमेश्वर जो प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, वो अपने मन में विश्वास करे कि हम परमेश्वर के घराने के सदस्य हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि वो तेरा भाई और तेरी बहन और तेरी माता है जो तेरी इच्छाओं पे चलता है, तेरे वचनों पे चलता है, तेरी आज्ञाओं को मानता है। उसी तरह परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपके भाई बहन माता कहलाए जाएं, क्योंकि पिता हम आपके वचनों पे, आपकी आज्ञाओं पे चलते हैं। और प्यारे पिता हम सबको तेरी इच्छा के अनुसार चलने में सहायता मदद करें, हम परमेश्वर तेरे वचनों में बने रहें। और प्यारे पिता जितने भी भाई बहन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा परमेश्वर उनका कोई भी नहीं है, वो अपने जीवन में निराश हैं, उदास हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, वो परमेश्वर आपको अपना सहारा समझ सके। परमेश्वर आप हमारे हर रिलेशन हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पिता हैं, हमारे अब्बा हैं। सच में प्यारे पिता परमेश्वर आप सब कुछ हैं। आप हमारे जीवन में बढ़ें परमेश्वर और हम घटें। हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है तुम्हें दूध पीती हुई माँ अनाथ छोड़ सकती, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, बल्कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सच में प्यारे पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, हम विश्वास करते हैं, आप हमारा ऊंचा गढ़ हैं, आप हमारा शरण स्थान है। जिस रिश्ते के लिए परमेश्वर अपने जीवन में तरसते हैं, इन्हें अपने जीवन में कमी घटी लगती है, उस रिश्ते को परमेश्वर आप पूरा करें। प्रभु जी जब ये अपने जीवन में एक केयर करने वाले को चाहते हैं, परमेश्वर एक ऐसे रिश्ते को चाहते हैं जो उनकी केयर करे, तो परमेश्वर आप इनकी केयर करें, होने दे परमेश्वर, आप इनकी देखभाल करें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इनके परिवार में आपकी सुख शांति आए, हर एक प्रॉब्लम्स कर्जे की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। यदि घर में कोई भी प्रॉब्लम्स है, दुख है, बीमारियां हैं परमेश्वर, कलेश है, संकट है, मेरे खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए। परमेश्वर तेरी शांति इनके परिवार में चाहते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना परमेश्वर, और फिर भी अपना कीमती समय हमारे लिए दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।